है। आप कहीं से भी आए, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। लेकिन आपको आज फैसला लेना है, परमेश्वर में वचन को पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनूंगा। जो लोग ऐसा कह रहे हैं आज परमेश्वर उन्हें साधारण नहीं बनाएगा, याद रखना साधारण लोग नहीं होंगे आप, साधारण लोग नहीं होंगे। अपने सिर पे हाथ रखो, परमेश्वर का आत्मा काम करे। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में अपने सिर पे हाथ रख लो, एक हाथ, और हाथ रख के बोलो कि परमेश्वर हम विश्वास करते हैं यह हाथ तेरा है हमारे ऊपर, यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। गुड न्यूज मिलेगा अब आपको, सुनेंगे आज का कलाम आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत है। जो मुझे सुन रहे हैं, जो लाइव देख रहे हैं, इस समय विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है, बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं। कितने लोग हैं ऐसे? धर्मेंद्र पूछो कितने लोग हैं ऐसे? कितने लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं? अरे कितने लोग हैं ऐसे? अरे हाथ उठा के बताऊं कितने लोग हैं? नहीं हिलाओ नहीं, कितने लोग हैं? कितने लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं? लेकिन हो सकता है करें कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो, बड़े अच्छे काम कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, अच्छा बिजनेस कर रहे हो, लेकिन फिर भी कामयाब ना हो रहा हो बिजनेस, बच्चे कामयाब ना हो रहे हो सकता है आप एक अच्छे कामयाब पुरुष ना बन रहे हो, पति ना बन रहे हो। लेकिन याद रखना आज के वचन के बाद आप सबसे सफल व्यक्ति होंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आज का वचन आप ध्यान से सुने, मैं अगर आपके पड़ोस में बैठा आदमी भी सफल हो जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। जो आपके साथ बिजनेस करेगा, जो आपके साथ रहेगा, वो कामयाब हो जाएगा। ये गिफ्ट होते हैं बाइबल के अंदर, कह रहे हैं कि जो साथ रहने से कामयाब हो जाते हैं, साथ रहने से मस्सा ट्रांसफर हो जाता है, साथ रहने से अनॉइंटिंग आ जाती है। आप ऐसे प्लेस पर आए हैं कि आपका बाप गरीब नहीं है, प्रॉफिट बजिंदर, आपका पिता बहुत अमीर आदमी है, तो आपका प्रभु यीशु मसीह बहुत अमीर आदमी है। कोई ये ना कहे मैं गरीब हूं। गरीब गधी को बोला जाता है, गधे को बोला जाता है गरीब, वो होता है गरीब, समझ रहे कि नहीं? कोई ये ना कहे मैं बेसहारा हूं, मैं गरीब हूं, मैं अनाथ हूं, मैं बेसहारा हूं। सारे बोले हालेलुया। समझ में आ रहा है? आप गरीब नहीं हैं। आज से गरीब का पर्चा लेकर फाड़ दो। गरीब वो रहते हैं जो अपना पीला कार्ड बनवाते हैं, सुन रहे हैं कि नहीं? कई लोग अमीर हैं लेकिन उन्हें विश्वास ही नहीं है हम यीशु मसीह में आने के बाद बहुत धनी हो गए हैं। वो तब भी पीला कार्ड लेकर डिपो पे चावल लेने जाते हैं। हेलो, मिलेगा क्या चावल? हालेलुया। मैं जहां पर गया, एक जगह पर, मैं आपको बता रहा हूं, एक जगह पर मैं गया, हैदराबाद की बात बता रहा हूं। मैंने कुछ सुना वहां पर, मैंने सुना कि कुछ लोगों को बांधा जाता है। कैसे? हॉस्पिटल, कहते हैं अगर आप दूसरे चर्च जाओगे तो आपको हमारे हॉस्पिटल से कार्ड नहीं बनेगा, आपका फ्री कार्ड। स्कूल से कमीशन नहीं मिलेगी आपको, कंसेशन नहीं मिलेगा, राशन कंसेशन नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति उदास होकर जाते हैं, बंधे रहते हैं। उसका मतलब यह है कि हम बंधे हुए हैं। स्कूल में से बच्चों का नाम फ्री में से काट दिया जाएगा, डोनेशन ली जाएगी, माँ बाप फिर वहीं जाते रहते हैं। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि उन्होंने खुद को अपने लिए बांध लिया है। वो व्यक्ति कभी अमीर नहीं हो सकता, सुन रहे मेरी बात? जो दूसरों के चलाए चलता है, जो विश्वास करता है कि परमेश्वर मेरी ओर है, मुझे कोई मनुष्य दे ना दे, चाहे पास्टर हो, चाहे कोई हो, कोई दे ना दे, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, लेकिन मुझे मेरा परमेश्वर देने वाला यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जिसका ये भरोसा होगा, याद रखना, वो कह रहे कि बंधेगा नहीं, वो खुलेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। बंधना है तो वचन के लिए बंधो, बंधना है तो सच्चाई के लिए बंधो। मेरे खुंटे पर बंधना है, कह रहे मैं भैंस को खुंटे पर क्यों बांधता हूं पता है? और भेड़ों को भी मैं बांधता हूं क्यों खुंटे पर? वो इसलिए कह रहे हैं कि ये पाप ना करें। बंधना है तो वचन के लिए बंधो, प्रेयर करने के लिए बंधो, वर्शिप करने के लिए बंधो। और खुलना है तो कह रहा है जाओ, आज से मैंने तुम्हारे क्या बोलते हैं बछड़े के रस्सी को खोल दिया है, बोलो हालेलुया। खोल दिया, जाओ तुम तरक्की करो, आशीषित हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, बोलो हालेलुया।
हालेलुया। अगर आप एक जगह पर काम करते रहेंगे, आप करते रहेंगे एक जगह पर, तो उसी समय वो मालिक 10 साल से आप काम कर रहे हैं, मालिक कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, कर रहा है अच्छी बात है। उन लोगों के अंदर हृदय नहीं होता आपको देने का, सफल करने का। कई लोगों के अंदर हृदय होता है उस व्यक्ति की पहचान करने का कि ये 10 साल से काम कर रहा है, 5 साल से काम कर रहा है, इसकी प्रमोशन होनी चाहिए। हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन यीशु के अंदर कह रहा वो हृदय, मूसा के अंदर वो हृदय था। कह रहा योशु उसका गेट कीपर था, उसका गेट खोलता था, लेकिन उसने देखा कह रहा यार ये इतने साल से मेरा गेट खोलता है, मेरा खाना बनाता है एलीशा, एलिया का खाना बनाता है एलीशा, कपड़े धोता, कह रहा इतने साल से कहता इन दोनों की प्रमोशन कर दी जाए यीशु मसीह के नाम में। याद रखना आज अगर आप इतने साल से भी आप परमेश्वर के पीछे लगे हुए हैं, आप सेवा कर रहे हैं, आप प्रभु का काम कर रहे हैं, तो याद रखना ऐसा पुरुष बाइबल बोलती है कह रहा कि वो सफल होगा यीशु मसीह के नाम में। भजन संहिता 1 में देखो क्या लिखा, 3 में क्या लिखा, भजन संहिता 1 के 3 में कौन होगा सफल, कैसा पुरुष सफल होगा। 1 से पढ़ेंगे और 3 तक। हाँ पढ़ो। क्या ही धन्य वह पुरुष, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, कह रहा ना किसी का मजाक उड़ाता है। जिसको सुनो किसी को सफल होना है तो कह रहा ऐसा व्यक्ति परमेश्वर देव ढूंढ रहा है जो किसी का मजाक नहीं उड़ाता, जो कहीं पाप के रास्ते पर नहीं खड़ा होता, परमेश्वर का कैमरा दूरबीन से देख रहा है, दूरबीन से कौन है वो, कौन है भला, मैं हूं वो। लेकिन परमेश्वर फिर भी आपके नजदीक नहीं आ रहा, लेकिन वो आपके कैरेक्टर में से ढूंढ रहा है, वो आपके अंदर से ढूंढ रहा है। मेरी दूरबीन ढूंढ रही है उस व्यक्ति को। कह रहा क्या ढूंढ रहा है, कह रहा कि ऐसा व्यक्ति जो पुरुष होना चाहता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा कौन है वो, कहता है जो कह रहा शराब के ठेके पर खड़ा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बैप्टिज्म लेने के बाद भी इनकी जीभ, बैप्टिज्म लेने के बाद भी बीड़ी पीना लगते हैं। कहता है कि जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, जो कह रहा ठट्ठा नहीं करता, मजाक नहीं उड़ाता, किसी का बुराई नहीं करता, कहता है अगर ऐसा पुरुष तुम्हें कहीं दिखाई दे तो उसको कह देना तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी होगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है कि आपसे तौबा करता है। आगे क्या लिखा है 1 के 3 में, वह उस वृक्ष के समान है, देखो कह रहा है वो उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। कह रहा है बहती नालियां कौन सी है वो, क्योंकि बाइबल में लिखा प्रकाशित वाक्य में एक जगह पर 21 के वहां पर उसमें लिखा 22 में 1 और 2 में लिखा कि परमेश्वर एक ऐसा पेड़, कह रहा है बिलोर नदी से निकला, बिलोर नदी से एक पौधा पेड़ बना, और कह रहा है उस पेड़ पर क्या देखा, कह रहा उस पेड़ पर देखा, कह रहा बिलोर नदी से जो पेड़ निकला उस पेड़ के पत्ते, कह रहा जो लोग खाते थे चंगे हो जाया करते थे। कह रहा कि प्रकाशित वाक्य 22 के 1 के 2 में लिखा, कह रहा उसके पेड़ के पत्ते जिन्होंने खाए वो चंगे हो गए। और क्योंकि वो बिलोर नदी से निकला था, बिलोर नदी किधर से, वो स्वर्ग से नदी बहती है। हालेलुया। कह रहे कि वो नदी के साथ जितने पेड़ जुड़े, कह रहे कि उस पेड़ के पत्ते ऐसे थे कि वो जिसने खाए वो चंगे हो गए। और लाली तुझे पता नहीं लगता था कि पत्ते खाएगा कि चाटा खाएगा। प्रकाशित वाक्य है, दिखा शाबाश बेटे। और उसी समय देखो, हाँ पढ़ो क्या लिखा। उसने मुझे बिलौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। 12 प्रकार के फल लगते थे, और वो 12 महीने में फलते थे। याद रखना, कह रहा है परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि एक नदी ऐसी आएगी, एक हवा ऐसी आएगी, कह रहा है कि जो कह रहा है काफी सालों से प्रभु की भक्ति करते हुए चलते आ रहे हैं, पाप नहीं किया उन्होंने अपनी जिंदगी में, परमेश्वर की महिमा करते आ रहे हैं, दुख उठाया, प्रॉब्लम, लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, क्या मिला तुझे यीशु मसीह में जाने के बाद, लेकिन फिर भी आप पवित्र आत्मा के साथ चलते रहे, आपने निराशा को छोड़ दिया, आपने परमेश्वर के दर्शनों को लेकर चलते रहे, आप प्रभु की महिमा करते रहे। पवित्र आत्मा कह रहा है एक हवा आएगी, एक नदी आएगी, कह रहा है कि एक पत्ता आप खाएंगे उसका, कह रहा है कि चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है आपका पेड़ जो आप काम करेंगे, वो पेड़ जो काम करे
करेंगे, करा वो पूरे साल फलेगा यीशु मसीह के नाम में। ऐसा नहीं होगा एक जॉब होगी, लेकिन ये नहीं कि अगले साल आपको, अगले महीने आपको जॉब नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी। कहता है 12 महीने सैलरी दूंगा यीशु मसीह के नाम में, 12 महीने दिहाड़ी दूंगा यीशु मसीह के नाम में, 12 महीने करा एक भी कोई पैसा मारने वाला ना होगा। बाइबल में लिखा करा कि एक जगह पर याकूब को कहा करा कि अगर तेरे लोग, करा विश्वास करना, अगर तेरे लोग लालच ना करें, दिन में 2 बार प्रार्थना करें रूटीन में, उनसे जाकर कह देना, उन धर्मियों को कह देना उनकी जमीन का, उनके बच्चों का, उनके घराने का कोई लालच ना करेगा आज के बाद, कोई शैतान आपका लालच ना करेगा। यहाँ बाइबल बोलती है लेकिन कह रहा कौन है वो पुरुष जो सफल होना चाहता है। इसका मतलब कि आपको पता लग गया सफल होने के लिए कह रहे कि पाप को छोड़ना पड़ता है, सफल होने, कामयाबी का रास्ता पकड़ने के लिए यीशु से प्रार्थना करनी पड़ती है। अगर आज आप तैयार हैं, मैं कह रहा हूं कि अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बोलो तू फेलियर नहीं है, बोलो तू फेलियर नहीं है। माँ बाप सोच रहे हो, बच्चा सोच रहा हो, पत्नी सोच रही हो, औरत सोच रही हो, बांझ औरत सोच रही हो मैं फेल हूं, लेकिन नहीं, कह रहा कि इस साल में तुम सक्सेसफुल मैन बनने वाले हो, सक्सेसफुल लेडी बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज का हमारा टॉपिक है, देखो कामयाब व्यक्ति कैसे बने। जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं वो कामयाब बनते हैं। हालेलुया। आपका भरोसा है तो परमेश्वर करेगा। एक व्यक्ति को परमेश्वर चुनते हैं सफल करने के लिए, याद रखना। लेकिन बहुत सारे लोग समझते नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है। आपको किस लिए परमेश्वर ने मसीह में बुलाया है? वो इसलिए बुलाया है कि ताकि आप लोगों के लिए एक साइन बने, साइन, एक लोगों के लिए गवाह बने, गवाह। आप लोगों के लिए एक नमूना बने, नमूना। आप लोगों के लिए एक ऐसा खंबा बने, ऐसा पेड़ बने जो आपके घर आए वो चंगा हो जाए, जो आपके घर आए करे एक बार बेड पे सो जाए शांति आ जाए, डिप्रेशन भाग जाए। आप वो लोग हैं, आपके घर कौन रहता है? भूत नहीं, यीशु रहता है आपके घर। आप वो लोग हैं, आप लोगों की जिंदगियों का कारण बन सकते हैं। आप वो लोग हैं, आप वो सफल आदमी हैं। कहता है इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने कहा, कहता है वो सफल है। अगर मैंने मीटिंग किया और कोई आत्मा नहीं बचाया तो मैं सफल आदमी नहीं हूँ। जब मैं मीटिंग करता हूँ हैदराबाद में, पूछ लो किसी से भी, कहते हैं हमने ऐसी मीटिंग नहीं देखी, ऐसा प्रचार नहीं सुना, ऐसी भविष्यवाणी नहीं सुनी, ऐसी हीलिंग नहीं देखी। कहते कि मजा आ गया, कहते बस हम तो दीवाने हो गए प्रॉफिट बजिंदर के। हालेलुया। यीशु के दीवाने कर गया, कहता मैं शोएबों को। मैं कह रहा हूं आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आप कहीं से भी आए हो, आज रात पवित्र आत्मा ने आपको सफल बनाने के लिए सोच लिया है। आप वो लोग हैं जो आप दूसरों के लिए शांति का कारण बनेंगे। कह रहा 3 काम करें अगर आप चाहते हैं सफल होने के लिए। परमेश्वर क्या करता है? कह रहे शांत पुरुष को ढूंढता है। नंबर 1 लिख लो अपनी डायरी में। सफल करना है तो शांत रहने वाला आदमी बनना है। यहां मैंने गलत लिख दिया, आदमी नहीं औरत बनना है। शांत रहने वाली औरत बननी है। शांत रहने वाला आदमी बनना है, क्योंकि ये ठीक है आदमियों के लिए है, क्योंकि औरतें शांत रहती हैं, आदमी शांत नहीं रहते। दूसरा ईमानदार, कह रहे हैं अगर आप ईमानदार हैं। तीसरा खुदा पर भरोसा रखने वाले, और कह रहे कि प्रेयर करने वाले। याद रखना कोई माइका लाल ऐसे व्यक्ति को नीचे नहीं गिरा सकता, वो ऊपर उठेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस कोरोना ने नीचे गिराया होगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है ये 2024 आपको ऊपर उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं उठने के लिए? न्यायों 6:15 में कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं गरीब हूं, अनपढ़ हूं, बेकार हूं, लाचार हूं, मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन गिदोन नाम का एक व्यक्ति था, पढ़ो देखो बाइबल के अंदर न्यायों की किताब में 6:15 में ये आदमी परमेश्वर को बता रहा है, मैं तो हो सकता है ऐसे बता रहा हूं, मैं तो रिक्शा चलाता हूं, मैं तो झाड़ू लगाता हूं, मैं तो एक साधारण सा आदमी हूं, मैं तो टॉयलेट साफ करता हूं, जमादार की नौकरी करता हूं, या मैं तो एक बस ड्राइवर हूं। ये कह रहा है परमेश्वर को। किससे कह रहा है ये? अरे उस महान परमेश्वर से जिसने इसको आवाज लगा लिया है, जिसने इसको चुन लिया है, उसको कह रहा है। आज आप मसीह में आने के बाद हम लोग आज भी यही सोचते रहते हैं कि परमेश्वर नहीं, मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरी तो जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। यहां पर लिखा कि परमेश्वर ने इसे आवाज लगाकर कहा कि तू मेरे लोगों को छुड़ाएगा। गिदोन खड़ा हो जा, रात को ड्रीम में दर्शन दिया, क्योंकि ये प्रार्थना करने वाला, भय मानने वाला व्यक्ति था, ये ईमानदार व्यक्ति था। इसके अंदर ये 3 बातें थी। ये परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला, रूटीन में प्रार्थना करने वाला, और अपनी लाइफ में ईमानदार व्यक्ति था। हालेलुया। और इसी समय परमेश्वर ने आवाज लगा के क्या कहा, इसको हाँ पढ़ेंगे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? हाँ। देख मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है,
फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है ये? परमेश्वर की आवाज को सुनकर कह रहा है, परमेश्वर मैं तो अपने घराने में सबसे गरीब हूँ, सबसे अनाथ हूँ, कह रहा है कि सबसे छोटा हूँ, मेरी हेल्प करने वाला भी कोई नहीं है, मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। मैं कैसे उस मुकाम पर पहुंच जाऊंगा? मैं कैसे लीडर बन जाऊंगा? मैं कैसे राजा बन जाऊंगा? मैं कैसे देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा? या मैं कैसे राजा बन जाऊंगा? कैसे परमेश्वर एक छुड़ाने वाला बन सकता हूँ? मैं कैसे एक बड़ा लीडर बन सकता हूँ? परमेश्वर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, और मेरे घराने में मेरे अगर 10 पीढ़ियों तक तेरी यादाश्त जाती है तो झांक कर देख ले, मेरे घराने में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा तू किससे बात कर रहा है? कह रहा है कि आज यहोवा की दृष्टि तेरे ऊपर ईमानदार व्यक्ति के ऊपर हो गई है। आज यहोवा की दृष्टि आज किसी ईमानदार के ऊपर आने वाली है, किसी बहन के ऊपर आने वाली है, किसी माँ बाप के ऊपर, बच्चे के ऊपर। वो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे। बेशक आप कह रहे हो परमेश्वर मैं छोटा सा गरीब आदमी हूँ, मेरे घर में सिर्फ कमाई करने के बाद मैं 12 लोगों का पेट पालता हूँ, मेरे पास हिम्मत नहीं है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। परमेश्वर कह रहा आज रात भी मेरी नजर तेरे ऊपर आने वाली है, मैंने तुझे चुन लिया है। परमेश्वर ने चुन लिया है ऐसे व्यक्ति को कि जो ऐसा सोच रहा है। याद रखना, पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। वो कह रहा है गिदोन की तरह, गिदोन कह रहा है कि तू छोटा नहीं है। हालेलुया। के बाद कह रहा है जितने यहाँ पर बैठे हैं सब गिदोन बड़े होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है ये मायने नहीं रखता परमेश्वर की नजर में कि आपके पास पैसा है या नहीं है, आपके पास क्वालिफिकेशन अच्छी है या नहीं है। मायने ये रखता है परमेश्वर आपकी ओर है कि नहीं है, परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है कि नहीं है, वो आपकी ओर ध्यान कर रहा है कि नहीं है। कह रहा मायने ये रखता है उसकी नजर आपकी ओर है कि नहीं। अगर परमेश्वर की दृष्टि आपकी ओर हो गई, याद रखना पवित्र आत्मा आज रात आपको नीचे से ऊपर उठा देगा। आमीन। करा वो गिरोह को उठाने के लिए आया है, गिरोह को कुचलों को उठाने के लिए आया है। उसने कहा, परमेश्वर कहता है परमेश्वर का नाम ही वो परमेश्वर है। अमीर लोगों को अमीर नहीं करता, वो कह रहा गरीब लोगों को अमीर करता है। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अरे